अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग खैरियत से होंगे? आपका भाई मट्टू भाई भी खैरियत से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो बना रहा था, तो आज मैं एक बहुत ही नहायत, जैसे कि आप लोगों को पता है मुहर्रम चल रहे हैं, कि उसकी मुनासबत से मैं आप लोगों के लिए एक वाक़या करबला लेके आया हूँ, बहुत दर्दनाक वाक़या। तो आज मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड हाफिज़ मोहम्मद दानियाल भी हैं, तो उनको बुलाते हैं और दावत देना चाहूँगा हाफिज़ दानियाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आज हमारा मौजूद कुछ बातें करने की होती है, कुछ बताने की होती है, कुछ समझने की होती है, और जो हम करने जा रहे हैं वो समझने की और समझ के अमल करने की बात है। और इंतहाई दर्दनाक वाक़या करबला है। आपको पता है मुहर्रम नाम का महीना शुरू हो चुका है, और बाकी तफसील आप हमारे को बताते हैं कि हम कहाँ से वाक़या शुरू करें। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू से बताऊंगा, तो बहुत लंबी वीडियो होगी, ठीक है, तो शॉर्ट हम करते हैं। तो वाक़या शुरू होता है जब हज़रत की वफ़ात हुई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी था, उनका बेटा था अमीर बिन मुआविया, ठीक है, उनका बेटा था यजीद, ठीक है। उसने मुहर्रम हराम का महीना जारी सारी है, और यकमुल मुहर्रम का उम्र फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। और हम 10 मुहर्रम तक का वाक़या सारे दिन को छोड़ करके आपके सामने चंद मिनटों में बयान करेंगे। जैसे कि 10 मुहर्रम को बहुत कुछ हुआ। हज़रत आदम को पैदा किया गया, हज़रत आदम की माफ़ी हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पार की, हज़रत मूसा की फ़िरौन से बचाया गया, ठीक है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को आनी है, बहुत कुछ 10 मुहर्रम को हुआ। मगर जो हमारा मेन वाक़या है, वाक़या है करबला, जो मौला हुसैन ने, जब रब ने सारे वाक़े को फरमोश करके मौला हुसैन के वाक़या को तरजीह दी है, इंक्रीज़ किया उसके वाक़या को, तो हम भी तो उन्हीं के वाक़े के साथ साथ चलेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट है वाक़या करबला, हमने आपको शॉर्ट करके इस बताएंगे। आप हमारी वीडियो के साथ साथ रहना, और मट्टू भाई की ज़ुबानी से बात करेंगे। तो यजीद जब तख्त नशीन हुआ, उसने तख्त नशीन होने के बाद हज़रत इमाम हुसैन के पास एक बंदा भेजा, अपना यानी कि सिपाही भेजा, कि मेरी पेशकश लेके जाओ इमाम हुसैन के पास, अगर वो मेरी बैत कर लेते हैं तो मैं उनको माल कर दूंगा। ज़मीन, वो ऐसे यानी कि ऐसे बंदे को माला माल करने की बात कर रहा है जिसके पास 2 जहान है, जिसके नाना के लिए सब कुछ बना है, जो हम आप यहाँ जो भी बंदा जो चीज़ खा रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं के लिए बना है। उस बंदे को, वो बंदे ने आके हज़रत इमाम हुसैन को कहा कि आप मेरी बैत कर, कि यजीद ने मुझे पैगाम भेजा है कि आप मेरी बैत कर लें। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं बैत नहीं कर सकता, यजीद को कहें आप मेरी बैत करें। मैं 2 जहानों का, मेरे नाना ने मुझे चादर में बैठा के कहा था कि मेरा खानदान है। जैसा कि भाई आपको बता रहे थे कि यजीद के सिपाही ने मशवरा दिया कि मौला हुसैन काबू आने वाली चीज़ नहीं है, वो अजीम बहुत है, तो आप चाहे तो अभी कत्ल कर दे, बाद में काबू ना आएगा। तो जब आपने कहा ना बैत करने के लिए, तो मौला हुसैन ने कहा तू जानता है मैं हूँ कौन? मेरा बाबा अली, मेरा नाना नबी। यहाँ तक कि शायर ने खूबसूरत कलम बंद किया है। शायर कहता है दरक दरक के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, शान अहले बेत देख सभी का सब कमाल है, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। कूफे के लोगों के ऊपर, कूफे के लोग इस्लाम कबूल करना चाहते थे, तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को बहुत ज़्यादा खत लिखे, खत पे खत लिखे कि आप हमारे पास आएँ और आके हमें बैत लें, हमारी बैत लें। फिर बैत यानी कि इस तरह होती है कि समझ लें हाथ पे बैत करने, या हमारे सुन्नी लोग जो उनसे हैं, जो ज़्यादा पीरों को मानते हैं, वो पीर के हाथ पे बैत करते हैं, उसी तरह, ठीक है। तो उन्होंने बैत करने के लिए कहा, तो हज़रत इमाम हुसैन के एक उनके पास बैठे थे सहाबी, यानी कि सहाबी इमाम, ठीक है, या दोस्त, तो बैठे थे। उन्होंने कहा कि आप ना जाएं, ये कोई खतरे की लामत है, ऐसा नहीं हो सकता। पर हज़रत इमाम हुसैन ने, नाना को क्या जवाब दूंगा कि मैंने क्या किया है। हज़रत इमाम हुसैन ने फिर अपना एक यानी कि अपने दोस्त, अपने अजीज़, अपने प्यारे को भेजा।
आ कर बैत काट ली उनके हाथ पे। उन्होंने कहा कि आप हज़रत इमाम हुसैन को बुलाएं, वो हमारे साथ रहें, यहाँ पे आके वो अपनी हुकूमत शुरू करें, वो हमारे खलीफा हैं। उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ख़त लिख दिया हज़रत इमाम हुसैन को। हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख दिया, हज़रत इमाम हुसैन तक ख़त पहुँच गया। तो असल में वो लोग थे मुनकिर, उन्होंने सिर्फ जो जैसे कि एक शायर ने कहा है, लुट लिया सानू मेहमान बना के, तो वो बात ये होती है, ठीक है। उन्होंने मेहमान की नीयत से बुलाना चाहा तो उन्होंने ख़त भी लिखा दिया, मुस्लिम बिन अकील उनका नाम, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया। आगे हमारे भाई से ये हम इतने लंबे चौड़े वाक़े में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे हज़रत मौला हुसैन ने खत भेजा गया, आपने सफ़र शुरू किया और कितने दिन सफ़र में, और उनके मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया, उससे आगे मैं बताऊँगा। तो हम इतने लंबे चौड़े वाक़े में नहीं जाएंगे वो कैसे आए कैसे, क्योंकि ये तो पता है आपको। तो मौला अलैहिस्सलाम हुसैन ने जब किया सफ़र शुरू किया मदीना से कूफे की तरफ, तो उनके असल चेहरे कूफे वालों के वादियाँ होना शुरू हो गए थे। जो मुनाफिक लोग थे उन्होंने रास्ते में वार करना शुरू हो गए। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक कहानी है कि हकीकतन वो भी मुसलमान थे, पर वहाँ भी नमाज हो रही थी, यहाँ भी नमाज होती थी। वहाँ 18,000 हाफिज़ कुरान थे। क्या करने आए थे वो, उन्हें पता नहीं था ये कौन है, पता तो था, बस लालच, पैसे की लालच। हम शहादत की तरफ शुरू करेंगे कि 7 मुहर्रम हराम मौला अली अकबर की शहादत, मौला अली अकबर की शहादत से शहीद होना शुरू हुए। शहादतें बढ़ती गई, जहाँ नौजवान कड़ियल नौजवान, एक तरफ अली अकबर शहीद हो रहा है, वहाँ 6 माह का बच्चा अली असगर भी शहीद हुआ है। करबला ने बहुत बहुत वाक़या दिखाया हमें। और यहाँ और जो मुसलमानों को भी, एक तरफ 72 लोग हैं, एक तरफ हज़ारों सैकड़ों की तादाद है, मगर वो भी डर रहे हैं मौला हुसैन से। 72 लोगों से वो डर रहे हैं। इमाम अब्बास का एक बार शहीद कर दिया जाता, दूसरा शहीद कर देता, यहाँ तक कि उन्हें लहू लहान कर देता तीर के साथ। फिर भी हज़ारों फौज वाले डर रहे हैं कि अब्बास उठेगा और हमें मारेगा। इतना खौफ है मौला ने, इतना खौफ अब्बास अलमदार कर दिया। तो सोचो हुसैन, मौला हुसैन का क्या किया। वक्त गुजरता गया, अशूरा की रात आ गई, तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा दिए बुझा दो, बुझा दिए दिए। मैंने कहा कि जो जाना चाहता है चल जाए। कुछ अर्से तक उन्होंने बंद रखा, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दिए, देखा कोई नहीं गया। उन्होंने पूछा कोई गया क्यों नहीं, क्या किसी को डर नहीं मौत से? तो उन्होंने जवाब दिया, ऐ हुसैन, अगर हम आज चले गए तो कल तेरे नाना को क्या मुँह दिखाएंगे। तो सारी रात इबादत में गुजरी, प्यासों में गुजरी, करते 10 मुहर्रम हराम का दिन आया। 10 मुहर्रम से दिन चढ़ा, लाशें आती गई, पूरे सहाबियों की लाशें भी आई, नौजवान अली अकबर की भी लाश आई, 6 माह के अली असगर की भी लाश आई। मौला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, 72 टन की लाशें आ गई। अब बारी से मौला हुसैन 3 दिन से प्यासे, 72 सहाबा 3 दिन से प्यासे, मौला हुसैन 3 दिन से प्यासे। क्यों प्यासे? क्योंकि उन्होंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार कायनात की ज़ुबान पे ज़ुबान डाल के चाहते थे। उन्हें पता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये दिन आना है और ये लुआब दहन एक न एक दिन काम आना है। इधर से फरात भी लहरें मार रहा है, दरादर लहरें मार रहे कि हुसैन हमें मौका दे कदमों पे आने का। लोग कहते हैं उन्होंने पानी नहीं दिया हुसैन को, यार इनकी क्या मजाल है पानी ना दे। फरात तो खुद तरस रहा था कि मौला हुक्म करे हम कदमों पे आए। इस्माइल इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम के बेटे हज़रत इस्माइल जब एरिया लगते तो आबे ज़मज़म निकल आता है, तो मौला के नवासे हुक्म करते तो फिर दराए फरात ना आता, दराए फरात भी आता अगर हुक्म करते, मगर उन्हें ज़रूरत नहीं थी। उन्हें पता था मेरे अंदर इतना हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस, इतना जज्बा है कि मैं हज़ारों को गिरा सकता हूँ। वो क्या जीता जो जीत के भी हार गया। और ये क्या थे, उनका सर तन से जुदा हो गया और शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत नास तक पूरा कुरान पाक पढ़ा। नेज़े की नोक पे चढ़ के पूरा कुरान पाक सुना रहे हैं मौला। और यहाँ और हर किसी को लेकर दिखाया जा रहा है कि हमने हुसैन कत्ल कर दिया। और लाना तो तुम पे, तुमने हुसैन कत्ल किया है, हुसैन कत्ल कर सकते हो तुम?
واقعہ جو ہمارا مین ہے نا حسین مولا حسین کا، ہم نے یہ بتانا ہے آپ کو شارٹ شارٹ کہ واقعہ کیسا ہوا کہ انہوں نے کتنے ظلم کیے. کھانا پہلے جو ہم وہ لے کے گئے تھے پیانی کھانا میں لے لیا، مگر پھر بھی مولا حسین نے برداشت کیا. جنگ شروع ہوئی، جنگ ہوئی، آخر کار لڑتے رہے. وہ مولا نے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں سینکڑوں اس کے یزیدی سپاہیوں کو مارا، شہید ہوتے ہوتے، جہاں تک کہ آپ کے کہتے ہیں کہ 73 تلواریں اور پتہ نہیں کتنے نیزے اور کتنی تیریں لگ چکی تھی. ایک عام آدمی کو ایک تیر لگ جائے تو بندہ مر جائے، انہیں کتنی زیادہ لگی، پھر بھی وہ ہوش میں تھے. اور سینکڑوں یہاں آپ کی لاشیں مبارک پڑی ہے، سینکڑوں یزیدی سپاہی آس پاس کھڑے ہیں اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ کو ٹچ کر دے. یعنی کہ اس طرح کی حالت میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. انہیں ڈر تھا کہ حسین اب بھی اٹھ گیا نا، اب بھی اٹھ گیا تو یزیدیت کو ختم کر دے گا. اتنا خوف تھا یزیدیت کے، کیونکہ منافق کے دل میں خوف ہوتا ہی ہوتا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایک بندہ بھی ہونا ہزاروں پہ بھاری پڑے، جہاں 72 اور سینکڑوں ہزاروں پہ بھاری پا رہے ہیں. تو پہلے آپ تھوڑا سا نا وہ بھی بتائیں کہ حضرت امام حسین کے یعنی کہ گھر میں کیا ہوا جب وہ جنگ پہ جانے لگے. ان کا لباس شہید ہو چکا تھا. ان کے جو بیوی زینب تھی سب افسردہ تھے، کیونکہ عورتیں جو تھی انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا یزیدیت نے. ان کے گھر کے حالات جس طرح کے تھے آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی بہت جگہ ہوگا. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید مل کے لوگ کیسے ہیں، آپ سے مولا علی کی زیادہ تر یہ کہتے ہیں اولاد علی کیسے، کہتے نا آل نبی اولاد علی کیسے ہے، ان کی تو ساری شہید ہو گئے تھے. جبکہ نہیں، امام زین العابدین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، وہ جنگ پہ نہیں گئے تھے، وہ بچے تھے. اور آج تک جو مولا علی کی اولاد ہو رہی ہے انہی کے نسل سے ہے. جیسا وہ پھر آج نے جنگ لڑی، جنگ لڑ کے اتنے سینکڑوں سپاہیوں کو ہزاروں سپاہیوں کو مار گرایا. پھر اس کے بعد نیزے پہ سر چڑھا دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہم یزید کو دکھائیں گے، جا کے گھوم رہے تھے دنیا کو بتا دیں گے ہم کہ ہم نے حسین قتل کیا ہے. وہاں مولا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نیزے پہ چڑھ کر. تو آپ تھوڑا سا یہ بھی لوگوں کو بتا دیں، سوری میں نے بات کاٹی، تو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے یہ بیان پورا کیوں نہیں سنایا. ہمارا بیان پورا نہ سنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ آپ نے مولا حسین کے واقعہ بہت سارے سن رکھے، کیونکہ مسلمان ہیں، اہل مسلم کسی بھی ملک سے ہماری ویڈیو دیکھیں، پاکستان، انڈیا، سعودیہ، ترکش، کہیں بھی دیکھیں تو آپ نے مولا حسین کے واقعہ تو سب تقریباً مسلمان نے سنے. ہم مین واقعہ یہ کسی نے سنا کہ ان کے ساتھ کے کیا کیا واقعہ ہوئے، تو ہم شارٹ کر کے اس لیے ہم نے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے واقعہ شروع کیا ہے کہ ان کے سر کے ساتھ جو ہوا ہم وہ بتائیں گے. کہ ان کا سر جب وہ لے کے گھوم رہے تھے، ایک عیسائی نے دیکھا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ نور عین ہے، اور نور عین کس کا ہے. اس نے بھی سمجھ لیا کہ مولا حسین کو لے کے گھوم رہے ہیں، تو اس نے بھی اس نے یزیدیت کو بدوا دی کہ لعنتی تو کر کیا رہا ہے. وہ پھر آگے چلتے گئے، عاشق رسول تھا، عاشق حسین تھا، اس نے روک لیا اس مائی نے یزیدیت کی قوم کو. اس نے کہا تم اس طرح کرو، ایک دن مجھے یہ سر دے دو، تو اس کے بدلے تم جتنے مجھ سے پیسے لینا چاہتے لے لو. یزیدیت قوم تو پہلے ہی لالچی تھی پیسوں کی. اس نے کہا ہم جہاں اتنے دن رکے وہاں ایک دن اور رک لیں گے. اس نے ایک دن اپنے پاس رکھا اور وہ اپنے قافلے کو انہوں نے سمیٹ لیا. وہ ایک دن ہو گئی، اس نے مولا حسین کے سر کو لیا، اس کو غسل کروایا، سر کو کنگھی کی، اور ایک جگہ نا سجا کے رکھ لیا. صرف رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ اسے واقعہ یاد آ گیا تھا. کیونکہ جب مولا حسین کے پاس وہی عورت، جب مولا حسین چھوٹے تھے تب نانا کے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکل کے آ رہی تھی روتی. تو مولا حسین نے پوچھا امائی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ جو دنیا کو دینے والا ہے تیرا نانا، اسی نے کہہ دیا میری اولاد نہیں ہوگی، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری اولاد ہوگی نہیں. اس نے کہا جا مائی میں نے تجھے بیٹا دیا. وہ غصہ کر گئی. اس نے کہا جا مائی تجھے میں نے ایک اور بیٹا دیا. کرتے کرتے انہوں نے 7 بیٹے انہیں دے دیے. انہی کے صدقے سے جب مولا علی کے سسر یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اولاد ہو اس کے، مولا حسین کے 7 بیٹے اس مائی کو دیے. تو دیکھو اس کا عالم کیا ہوگا. تو اس نے اب ساری رات بات کرتی رہی
मगर उसने अपना ज़हन बना लिया कि मैं ये चेहरा मुबारक, चेहरे अथर नहीं दूँ किसी को। वो रात के ऊपर चलेगी सोने के लिए कि तहज्जुद टाइम उठेंगी। जब रात को उसने देखा कि जहाँ रोटियाँ खाता उसने वहाँ रखा था सर को, उसने देखा कि ऐसे रोशन हो रहा जैसे उसमें आग जली हुई है। वो दौड़ती नीचे आई और देखा कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर चमक रहा था और डायरेक्ट रोशनी आसमान की तरफ जा रही थी, जिसमें से कोई छत का कोई नहीं था रद्दोबदल, डायरेक्ट रोशनी जा रही थी। उसने उस सर को संभाल के और अगले दिन यजीद के काफिले को अपने बेटे को बताया कि मैं इसी के सदके तुम मुझे मिले हो और मैं इसी के सदके तुम्हें कुर्बान करूँ। उनके बेटे ने भी कहा कि हम कुर्बान हैं मौला हुसैन के रास्ते में। उसने बड़े बेटे का सर उतारा, यजीद को दे दिया। यजीद ने कहा नहीं, ये सर नहीं है हुसैन का। उसने दूसरे का तारा दे दिया, करते तीसरे का, चौथे का, पांचवे, करते करते सातों के सर उतार दिए और मौला हुसैन के रास्ते में दे दिए। मगर उसने कहा नहीं, मैंने सर हुसैन का ही लेना है। यजीद ने कहा। उसने जब मौला हुसैन ने देखा तो मौला हुसैन के चेहरे मुबारक से आवाज़ आई कि बीबी तू मेरा लौबे दहन यानी कि थूक ले और उनकी सबकी गर्दनें साथ जोड़ के मेरा थूक उनकी गर्दनों पे लगा और वापस जिंदा हो जाएगी। उसने ऐसे ही किया और उसके सातों के सातों बेटे जिंदा हो गए और क़यामत तक उसकी नस्ल में से कोई भी जो औलाद होगी और उनकी गर्दन पे निशान होगा, उससे पता लग जाएगा ये वही लोग हैं जिन्होंने मौला हुसैन की खातिर कुर्बानी दी। उसमें यजीद की जो फौज थी उसने उनके सर को पकड़ा, उससे पैसे लिए और उससे वो तो ज़ारों को तार होने लगी, मगर मौला ने उसे तसल्ली दी और चल पड़े। चलते चलते वो जब अपने मालिक के पास पहुँचे, शिब्बीर तो मौला हुसैन कहते हैं ना, शिमर वो लेके पहुँचा अपने मालिक के पास। तो उसके मालिक ने भी उसे कहा, ये गाली निकाल के, ए कुत्ते तूने ये क्या कर दिया, तुझे शहीद करने के लिए नहीं भेजा था, मौला हुसैन को लाने के लिए भेजा था। वो जब उन्होंने देखा उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसे पता था नमाज तो दोनों तरफ होती है, बस चाहिए उसे तो सिर्फ दोनों से मतलब था। उसने देखा मेरा कुछ नहीं बन सकता। वो इस तरह ही हुआ। उस वक्त वो सिर्फ अपने तख्त व ताज के लिए ले लिया और आज तक मौला हुसैन का नाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा बेशक। तो मौला मैं आपको बताने उसने दिया था कि उनके चेहरे की इतनी बरकत है, उनके चेहरे की इतनी फजीलत है कि सर तन से जुदा हो गया है। और शायर ने नहीं कहा कि कट के भी वो सर सबसे ऊंचा किसका है, बताओ तो सही वो दर किसका है। तो जो आखिरी बात है हमारे भाई कर रहे हैं कि हम वीडियो कंप्लीट करना चाहेंगे और मैं कहूँगा कि हमारी वीडियो को पूरा देखें और अगर नहीं कोई अच्छी लगती बात है, हमने कोई बात गलती की है तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। इसके बाद आप लोगों ने जैसा कि भाई ने भी बयान किया है, तो लास्ट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने जो किया था यजीद, जिस तरह उन्होंने पानी बंद किया था तो उनके ऊपर भी पानी बंद होकर इनको मौत आई। यजीद पानी पीता था, उसके अंदर इतनी आग लगती थी इंतहा खत्म हो जाती थी। यजीद के सर में छितर मारे जाते थे, छितर जिसको हम चप्पल कहते हैं, चप्पल मारे जाती थी उसके सर में। उसने रोक कर रखा था जूती मारने के लिए अपने, ठीक है। इसके बाद जो उनका शिमर था, शिमर का भी आप लोगों को पता है कि हाल इंतहा से ज़्यादा बुरा हुआ था। तो उसके बाद जब इसकी मौत हो चुकी थी, जब ये पानी पीता था इसके पिया नहीं जाता था, उसके बाद सारे हकीमों पूरी दुनिया की, उस वक़्त ये सबसे अमीर यानी कि बादशाह था ना, तो इसने पूरी दुनिया के हकीमों को बुलाया, पर कोई तड़प के मर गया, उसके सर में जूते मर गया आखिरकार। बस यही था। हम बात को अपनी ख़त्म करना चाहेंगे, मगर ये बात बहुत दर्दनाक थी। हमने आपको जिस तरह हम सुना सकते थे या जिस तरह को वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वीडियो को काट के जैसे भी करके हमने आपको मामूली से बात सुना दी। तो अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे, पूरी बात बताएंगे और पूरे कंटीन के साथ बताएंगे, कंप्लीट बताएंगे। और जिसका वाक़या सुनना चाहेंगे, इमाम अब्बास का, इमाम हुसैन का, इमाम हसन को जहर के बारे में कोई भी सुनना चाहेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर हम बताएंगे। तो आपने अगर मुझे आप देखना चाहते हैं तो मेरे स्नैक में देख सकते हैं शेख ब्रांड के नाम से, और टिकटॉक में देख सकते हैं शेख ब्रांड 160 के नाम से।
تو اللہ حافظ. ہم پھر واقعہ سنانے کا آپ لوگوں کو صرف یہ مقصد تھا تاکہ آپ کو اصلاح کر سکیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں وہ کمنٹ میں بتا دیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں, کمنٹ کریں اور لائک کریں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں, جس کو بھی جو پتہ لگتا ہے. آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ شارٹ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ ٹائم کی نزاکت, کیونکہ اگر ہم آدھے گھنٹے کی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگ وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. تو یہ اب آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کہ میں آگے اس طرح اسلامی ویڈیو بناتا رہوں. تو باقی جو ان سے میں روسٹنگ کرتا ہوں وہ اس سے علیحدہ ہے, اس کو اور اس کو سیم نہ کریے گا. یہ تو میں نے صرف اسلام کی خاطر بنائی ہے, نہیں تو مجھے کون کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تو مٹو بھائی کو دیں اجازت, تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.